देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी सदैव कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण चोरी करती है, संविधान को नहीं मानती है। मंडल कमीशन लागू हुआ तो 27% के आरक्षण का प्रावधान ओबीसी के लिए हुआ। अर्जुन सिंह 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा पर, टेक्निकल शिक्षा पर 27% रिजर्वेशन दिया। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी उन्होंने 15(5) आर्टिकल के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है और पिछले समय बीजेडी की भी सरकार थी और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी। इन लोगों ने आरक्षण की चोरी की, पिछड़ों के हक अधिकार पर डाका डाला और शिक्षण संस्थाओं में 0% आरक्षण था। रोजगार में 11.5% था, वो भी 27% पूरा नहीं था। 50% का आरक्षण तमिलनाडु में है। 32% आरक्षण का प्रावधान शिक्षा में और रोजगार में कर्नाटक में है। तेलंगाना में 43% आरक्षण का प्रावधान है। भैया, उड़ीसा में क्यों नहीं हो रहा है? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां भी आप हकमारी कर रहे हो। तो हमारी मांग है कि शिक्षण संस्थाओं में, तकनीकी शिक्षा में और जो रोजगार है, जो अभी संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा अधिकार है, कांग्रेस पार्टी इसी को मांग को लेकर कि 27% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ आंदोलन पर बैठी है। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जब तक आरक्षण 27% लागू नहीं होता, हमारी लड़ाई जारी है। मैं समझता हूं कि बीजेपी और बीजेडी का गठजोड़ रहा है। कल मैंने देखा वो आंदोलन कर रहे थे। भैया, 25 साल तक थे, आप झक मार रहे थे। आपने 25 साल तक ओबीसी के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है, उनको रोजगार में न जाने दिया, उनको शिक्षण संस्थानों में न जाने दिया। आप बीजेपी के साथ गलभैया करते रहे। आपने सांसद बनाया, सरकार बनाई, डबल इंजन की सरकार आपके नाते बनी और आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जानती है। पिछले दिनों हम जब गवर्नर से मिले, लगातार आंदोलन किया, आवाज बुलंद किए, पिछड़े के तमाम आंदोलन हुए 27% आरक्षण के लिए। गवर्नर से मिलने के बाद तब जाके आनंद फानंद में 11.25। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी सदैव कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण चोरी करती है, संविधान को नहीं मानती है। मंडल कमीशन लागू हुआ तो 27% के आरक्षण का प्रावधान ओबीसी के लिए हुआ। अर्जुन सिंह 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा पर, टेक्निकल शिक्षा पर 27% रिजर्वेशन दिया। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी उन्होंने 15(5) आर्टिकल के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है और पिछले समय बीजेडी की भी सरकार थी और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी। इन लोगों ने आरक्षण की चोरी की, पिछड़ों के हक अधिकार पर डाका डाला और शिक्षण संस्थाओं में 0% आरक्षण था। रोजगार में 11.5% था, वो भी 27% पूरा नहीं था। 50% का आरक्षण तमिलनाडु में है। 32% आरक्षण का प्रावधान शिक्षा में और रोजगार में कर्नाटक में है। तेलंगाना में 43% आरक्षण का प्रावधान है। भैया, उड़ीसा में क्यों नहीं हो रहा है? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां भी आप हकमारी कर रहे हो। तो हमारी मांग है कि शिक्षण संस्थाओं में, तकनीकी शिक्षा में और जो रोजगार है, जो अभी संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा अधिकार है, कांग्रेस पार्टी इसी को मांग को लेकर कि 27% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ आंदोलन पर बैठी है। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जब तक आरक्षण 27% लागू नहीं होता, हमारी लड़ाई जारी है। मैं समझता हूं कि बीजेपी और बीजेडी का गठजोड़ रहा है। कल मैंने देखा वो आंदोलन कर रहे थे। भैया, 25 साल तक थे, आप झक मार रहे थे।
आपने 25 साल तक ओबीसी के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है, उनको रोजगार में न जाने दिया, उनको शिक्षण संस्थानों में न जाने दिया। आप बीजेपी के साथ गलभैया करते रहे। आपने सांसद बनाया, सरकार बनाई, डबल इंजन की सरकार आपके नाते बनी, और आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जानती है, पिछले दिनों हम जब गवर्नर से मिले, लगातार आंदोलन किया, आवाज बुलंद किए, पिछड़े के तमाम आंदोलन हुए 27% आरक्षण के लिए, गवर्नर से मिलने के बाद तब जाके आनंद फानंद में 11.25%। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।